तो मैं वोट दिया तो अपना हक मांगूंगा भी उनसे और छीनूंगा भी, उनसे पूरी लड़ाई लड़ूंगा, उनसे बहस करूंगा कि मेरी भी आवाज वहां तक पहुंचाने का काम करें, इसलिए मैं भी वोट दिया हूं। आप व्यक्तिगत अपने वोट से नहीं बने, लेकिन ये सरकार गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है, गरीबों को हत्या करने का काम कर रही है। जब जनता जागेगी तो सरकार अपने आप जाग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उर्फ मनुवाद पार्टी है, इसको भारतीय जनता पार्टी मत कहिएगा, ये मनुवाद पार्टी, ये मनुवाद लाना चाह रही है। तो मैं विपक्ष के नेताओं से यही कहूंगा और जनता से ये अपील करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से ये बात को रखवाएं। जिला पंचायत लोग अभी अंधभक्त पड़े हुए हैं, अभी मानसिक रूप से दबे हैं और गुलाम है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम समाजवादी के हैं, तो हम कांग्रेस के हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, तो हम फलाना पार्टी के हैं। यही कर करके लोग दबे जा रहे हैं और उसका फायदा ये जो भारतीय जनता पार्टी उस मनुवाद पार्टी लेती चली जा रही है। इसमें सबको एक मत एक राय होकर के पार्टी से दूर हट करके इस पर आवाज उठाना चाहिए कि 18% जीएसटी हमारा बंद किया जाए। से हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, से भले भारतीय जनता पार्टी के नेता हो कार्यकर्ता, उसके भी तो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी तो 18% दे रहा है, लेकिन फिर भी अंधभक्त पड़ा है। वो अंधभक्त है, जब अंधभक्त है तो कैसे कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के चंदौली के एक प्रखंड चकिया के छोटे से गांव में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ये गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान के बच्चे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो कापी किताब पे 18% जीएसटी लगा है, उसके बारे में हमारे साथ मौजूद है सर बात करने के लिए। अपना सबसे पहले तो नाम बताइए। राम दुलार बागी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी क्षेत्र के? हाँ, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जनपद चंदौली है जी। मैं तहसील चकिया का रहने वाला हूँ। तो आपके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। और आप भी कलम किताब खरीदते होंगे? हाँ, बिल्कुल खरीदते हैं। तो आप जो खरीदते हैं उस पे 18% जीएसटी है, आपको पता है? हाँ, सब जानकारी तो है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या जानकारी देंगे? क्या इससे आपके जेब पर फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, पूरा फर्क पड़ रहा है। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? हम यही नहीं जानते हैं इस चीजों को। हम पूरे जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और जनता मीटिंग चौराहे पर करके, चट्टी चौराहे नुक्कड़ सभा करके ये आवाज उठावे कि 18% जीएसटी शिक्षा पर से हटाया जाए। जैसे में कि मोटरसाइकिल पर 28% जीएसटी लगा है और हेलीकॉप्टर पर 5% जीएसटी लगा है। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी। और शिक्षा, किसान और गरीब लेबर मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं उस पर 18% जीएसटी लगा है। तो बताइए, जो अरबपति खरबपति हेलीकॉप्टर खरीद रहा है उस पर सिर्फ 5% है, उस पर होना चाहिए 28%, 30%, 40% ना। एक गरीब बच्चों पर क्यों हो रहा है? इसकी क्यों हत्या की जा रही है? और कह रहे हैं सरकार की मैं गरीबों के हित में काम कर रहा हूं, गरीबों को अच्छा शिक्षा दे रहा हूं, अच्छा रोजगार दे रहा हूं, अच्छा व्यवसाय दे रहा हूं, लेकिन ये सरकार गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है, गरीबों को हत्या करने का काम कर रही है। गरीब कहीं से उभर न पावे, शिक्षित न हो पावे, तर्कशील न बन पावे। और मैं उत्तर प्रदेश के चाहे जिस दल के विधायक हो, जिस पार्टी के विधायक हो, चाहे जिस समाज के विधायक हो, और पार्लियामेंट में जितने भी सांसद गए हैं जीत करके, चाहे जिस दल को हो, जिस पार्टी से हो, मैं ये कहूंगा कि सदन में क्वेश्चन उठावें कि बच्चों का 18% जीएसटी सरकार हटा ले। आप किसे इसका जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, जनता जागरूक होगी तो ये स्थिति सुधर सकती है या फिर सरकार क्या स्थिति सुधार सकती है? नहीं, पहले तो पहला प्रथम विरोध तो जनता जागे। जब जनता जागेगी तो सरकार अपने आप जाग जाएगी। पहले जनता जागे। अगर मान लीजिए इनकी, माननीय राहुल गांधी का, माननीय अखिलेश जी का, माननीय और जो हमारे विपक्ष के नेता है ममता बनर्जी और जो भी लोग हैं, अगर इनकी आवाज को दबाया जा रहा है तो अपने अपने स्थानीय विधायक सांसद के आदेशित करें कि अपने अपने तहसील पर, जिले पर एसडीएम को, डीएम को एक पत्रक दे, जनता के साथ, जनता को एक इकट्ठा करके जाकर पत्रक दे, जगह जगह अपना डिबेट दे और सोशल मीडिया पर अपना वक्तव्य दे, जनता से वक्तव्य दिलावे, ताकि पूरी जनता के बीच में ये अच्छा सा संदेश जाए। ये सरकार मेरे साथ ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? जब इतना महंगा जीएसटी बच्चों पर लग जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपने अभी बहुत अच्छी बात कही है
लेकिन सर, आप जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अभी जैसे कि लोग अब सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत से लोग, तो इससे लोग डर रहे हैं कि अगर कहीं हम वीडियो बना के या फिर अपनी समस्याओं को दिखाएंगे तो हमारे ऊपर आज बुलडोजर चल जाएगा। और बहुत से लोग डर रहे हैं। ये हर एक क्षेत्र की बात है, हम यही क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में आपने देखा होगा सोशल मीडिया में आज सैकड़ों वीडियो वायरल होते हैं डेली। तो ये जो डर का माहौल है ये कैसे खत्म होगा? आप कैसे जो है कि ये राय दे रहे हैं कि लोग जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करें? न, हम इस पर यही हमारा राय है, जी। जो विपक्ष के जितने भी नेता हो, चाहे उस जिस दल के नेता हो, सब एक आपस में मीटिंग बैठक करके एक राय हो करके जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन करें, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, और पत्रक भी दें और देखें कितने लोगों को बुलडोजर चलाते हैं। उस पर भी ये कड़ी से कड़ी जनता और विपक्ष के नेता लोग कानूनी कार्रवाई करें और अपना भी कानूनी कार्रवाई करने का भी काम करें। अगर बेफजूल किसी पर अगर बुलडोजर चलता है तो जनता एकत्रित होकर के उसको रोकने का काम करे। मैं यही जनता से अपील करूंगा, यही विपक्ष के सारे नेताओं से अपील करूंगा, इस पर अधिक से अधिक आवाज उठाने का काम करें, तब जाके हमारा देश बचेगा। जैसे कि अंग्रेजों को भगाने में हमारा देश बहुत इकट्ठा हुआ, बहुत एकत्रित हुआ, कितने लोगों का लाश चला गया, कितने माताएं बहनें भी चलेंगी, कितने माताओं बहनों का गोद खाली हुआ। उस पैटर्न से अगर आप लोग काम करेंगे तब जाके हमारा देश सुधरेगा। नहीं अन्यथा तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मनुवाद पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उर्फ मनुवाद पार्टी है। इसको भारतीय जनता पार्टी मत कहिएगा, ये मनुवाद पार्टी, ये मनुवाद लाना चाह रही है। तो मैं विपक्ष के नेताओं से यही कहूंगा और जनता से यह अपील करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से ये बात को रखवावे। जिला पंचायत सदस्य हो उनसे भी कहें, जिला पंचायत अध्यक्ष हो उससे भी कहें, ब्लॉक प्रमुख से भी कहें, इस पर आप आवाज उठाइए, अपना वक्तव्य दीजिए और सरकार से मांग करिए। लेकिन इसमें जो है कि आम नागरिक का भी भूमिका होता है। आम नागरिक का भूमिका ने टोटल होता है। आम नागरिक सबसे ज्यादा सहन शक्ति उसके पास ही होती है, क्योंकि धरातल पे उससे ही सब कुछ झेलना पड़ता है। यह हमारे देश में जो शुरू से जातिवाद धर्म जो बांट करके ये सब जो अलग कर दिए हैं, इसके वजह से लोग अभी अंधभक्त पड़े हुए हैं, अभी मानसिक रूप से दबे हैं और गुलाम हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हम समाजवादी के हैं, तो हम कांग्रेस के हैं, तो हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, तो हम फलाना पार्टी के हैं। यही कर करके लोग तो दबे जा रहे हैं और उसका फायदा ये जो भारतीय जनता पार्टी मनुवाद पार्टी लेती चली जा रही है। इसमें सबको एक मत एक राय होकर के पार्टी से दूर हट करके इस पर आवाज उठाना चाहिए कि 18% जीएसटी हमारा बंद किया जाए। से हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, से भले भारतीय जनता पार्टी के नेता हो कार्यकर्ता, उसके भी तो बच्चे पढ़ते हैं, वो भी तो 18% दे रहा है, लेकिन फिर भी वो अंधभक्त पड़ा है, फिर भी अंधभक्त पड़ा है, उसको ज्ञान नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो भी अपना नींद खोले और अपनी आवाज अपने ही पार्टी के विधायक और सांसदों से कहें कि मेरा भी बच्चा पढ़ता है, हम कब तक आपके अंधभक्त में पड़े रहेंगे, कब तक हम आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। आप ये 18% जीएसटी बंद करवाइए सरकार से कह करके, आप आवाज उठाइए, सत्ता के विधायक है, हम आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए को अंधभक्त है। अगर जिस दिन पढ़ लिख करके तर्कशील बन जाएंगे उस दिन कहेंगे, लेकिन वो तर्कशील तो है नहीं, वो अंधभक्त है। जब अंधभक्त है तो कैसे कहेंगे? सर, एक निजी क्वेश्चन है। सर, आप इतना बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता इस सरकार से? ये डर की क्या बात है? आज के डेट में जो डरा वो मरा। आज के डेट में, और पहले भी कहावत था, जो डरा वो मरा। जो अगर मरा तो फिर क्या देश का भला करेगा, जनता का हित का भला करेगा? अगर यही सोच सबकी रहती तो आज अंग्रेज यहां से न पलायन होते। अगर यही सोच सबकी रहती उस समय तो अंग्रेज पलायन ना होते। कितनी बहन बेटियों की गोद खाली हुई, कितने का सिंदूर धुलाया गया, कितनी चिता में जलाई गई। तो मेरा ये सोच नहीं है जो डरा वो मरा। तो मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी जाना चाहे। जनता के हित में मैं लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार हूं और तैयार रहूंगा कि जनहित में हमेशा काम होना चाहिए। मैं भी वोट दिया हूं, सत्ता सरकार को भी वोट दिया हूं और विपक्ष भी मैं वोट दिया हूं। तो मैं वोट दिया हूं तो अपना हक मांगूंगा भी उनसे और छीनूंगा भी, उनसे पूरी लड़ाई लड़ूंगा, उनसे बहस करूंगा कि मेरी भी आवाज वहां तक पहुंचाने का आप काम करें।
इसलिए मैं भी वोट दिया हूं। आप व्यक्तिगत अपने वोट से नहीं बने हैं, मैं भी वोट दिया हूं, इसे मेरा हक बनता है, मैं अपनी बात रखूंगा उनके सामने। अब उनका जो करते वो अपना करें, लेकिन बार बार मैं कहूंगा जनता के हित में, किसानों के हित में, लेबर मजदूरों के हित में बार बार मैं कहूंगा कि आप आवाज उठाएं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जो पढ़ लिख करके लड़के बेकार बैठे हैं उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। कोई कंपनी का कारखाना नहीं खोला जा रहा है, हमारे लड़के कहाँ जाएंगे, कहाँ नियुक्त होंगे। आज बेरोजगार लड़के पढ़ करके घर बैठे हैं, रोड पर टहल रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। सरकारी विभागों में तमाम जगह खालियां पड़ी है और अलग से कल कारखाना नहीं खुल रहा है। अलग से कारखाना खोलना चाहिए ना। जो पहले से जॉब है उसे तो भरा जाए गवर्नमेंट से। भाई हमको तो यूपी गवर्नमेंट में बहुत जगह खाली है और सेंटर में बहुत जगह खाली है, उसको भी भरे और भी कल कारखाना खोले, जो कि विदेश से और अन्य देशों से जो सारे उद्योग धंधा आ रहा है, जैसे चीन से तमाम रोजगार का व्यवसाय हो रहा है, वो धंधा इसी जगह खोल करके उसे हमारे पॉलिटेक्निक के लड़के हो, ITI के लड़के हो, बीटेक हो, एमटेक हो, PhD हो, उन लड़कों की नियुक्ति करके वो रोजगार खोला जाए, जिसकी वही धंधा को उत्पादन करके हमारे देश को उसको सप्लाई हो। इस सरकार से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, जब सरकार से ये पेपर ढंग से नहीं करा रही है? अब तक जितने भी पेपर कराई है सब लीक हो गया है। अब जितने भी भर्तियां कराई हैं भर्ती पेपर भी लीक हो गया है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार योजनाएं सरकार से तो मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन विपक्ष के नेताओं से और मैं पूरी यूपी के जनता से और भारत की जनता से हाथ जोड़ के मैं अपील करूंगा, इस आवाज को लोग उठावें और अपने अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद से बार बार कहने का काम करें और इकट्ठा होकर के SDM को DM को पत्र देने का भी काम करें, ये आवाज उठाने का काम करें अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के प्रति, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, इनसे भी कहने का काम करें कि आप लोग भी इसका आवाज उठावें, आवाज उठा करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें। मैं इसी बातों के साथ अपनी बातों को बयान देता हूं। जय हिंद, जय भारत।